रवि एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का था। जिंदगी शांत थी, एक जैसी। दिन गुजरते थे अपने परिवार की मदद करते हुए, खेतों में, खुले आसमान के नीचे। लेकिन रवि का दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। वो एक अलग जिंदगी के सपने देखा करता था, एक ऐसी जिंदगी जो अपॉर्चुनिटी और एक्साइटमेंट से भरी हो। वो अक्सर उन बिजनेसमैन को देखा करता था जो अपने क्रिस्प शर्ट्स में उसके गांव आया करते थे शहर से। रवि खेतों से परे एक ऐसी जिंदगी चाहता था जहां वो अपना कुछ बना सके। रवि का परिवार प्यार करने वाला तो था, पर गरीब था। उसके पिताजी जी तोड़ मेहनत करते थे अपने छोटे से खेत पर। उसकी माँ अपने घिसे हुए हाथों से घर के खाने का जुगाड़ करती थी, गांव के बाजार में घर के बनाए हुए स्नैक्स बेचकर। उनकी कमाई बहुत कम होती थी, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। रवि उनके संघर्षों को देखता था। वो उनका बोझ हल्का करना चाहता था, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। वो मानता था कि शिक्षा और कड़ी मेहनत ही गरीबी से निकलने की कुंजी है। स्कूल एक लग्जरी थी जिसे अफोर्ड करना उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। वो देर रात तक मिट्टी के तेल के कम रोशनी वाले लैंप के नीचे पढ़ाई करता था। वो जानता था कि शिक्षा ही उसका एक बेहतर भविष्य के लिए टिकट है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खासकर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स में। इंटरनेट उसे बहुत फैसिनेट करता था। ये उसके गांव से परे की दुनिया की एक खिड़की थी, एक ऐसी दुनिया जो पॉसिबिलिटीज से भरी थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बिजनेस में रवि का इंटरेस्ट और बढ़ता गया। वो घंटों लोकल चाय की दुकान पर बिताता, दुकानदारों को उनके व्यापार के बारे में बात करते हुए ध्यान से सुनता। उसने मुनाफे और नुकसान, सप्लाई और डिमांड के बारे में सीखा। उसने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पर हर वो किताब पढ़ डाली जो उसे मिल सकी। वो स्पेशली उन सेल्फ मेड लोगों की कहानियों से बहुत इंस्पायर होता था, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों को पार करके अपने सपनों को हासिल किया था। इन कहानियों ने उसकी अपनी एस्पिरेशंस को और भी हवा दी। एक दिन रवि के दिमाग में ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। उसे हमेशा से फैशन में बहुत रुचि थी। वो हफ्ते के बाजार में घंटों बिताता, कपड़ों के चटकीले रंगों और इंट्रिकेट डिजाइन्स को निहारता। उसने सोचा, क्यों ना हमारे गांव की कारीगरी की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जाए। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पारंपरिक भारतीय कपड़े बेचने का सोचा, जिससे लोकल कारीगरों को दुनिया भर के कस्टमर्स से जोड़ा जा सके। बहुत इंथुजियाज्म और अपनी जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी से रवि ने अपना ऑनलाइन वेंचर शुरू किया। उसने अपना दिल और जान इस प्रोजेक्ट में लगा दी। दिन रात मेहनत की एक वेबसाइट बनाने, सामान इकट्ठा करने और ऑर्डर्स मैनेज करने में। हालांकि उसकी शुरुआती एक्साइटमेंट जल्द ही बिजनेस की कठोर रियलिटी से टकरा गई। वेबसाइट पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था और रवि के पास इतना मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था कि वो अलग दिख सके। उसने अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लिया था और एक ऑनलाइन बिजनेस चलाने की चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। महीने साल में बदल गए और रवि खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाता था। उसके सपने उसकी आंखों के सामने टूट रहे थे। अपने पहले वेंचर की असफलता ने रवि को बहुत तोड़ दिया था। वो हारा हुआ और निराश महसूस कर रहा था। अपने कर्ज का बोझ उसे कुचल रहा था। उसने अपने परिवार को निराश किया था, जिन्होंने अपनी परेशानियों के बावजूद उसका साथ दिया था। उसके मन में शंकाएं घिर आईं। उसने अपनी एबिलिटीज पर सवाल उठाए, सोच रहा था कि क्या वो खेतों में मजदूरी करने की जिंदगी से ज्यादा कुछ करने के लिए बना ही नहीं है। लेकिन निराशा के बीच उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन की चिंगारी भड़क उठी। रवि को एहसास हुआ कि असफलता अंत नहीं थी, यह सीखने और बढ़ने का एक अवसर था। उसने खुद को संभाला, खुद को झाड़ा और फिर से कोशिश करने की ठान ली। वो जानता था कि अगर उसे मॉडर्न मार्केट में सफल होना है तो उसे डिजिटल दुनिया की पेचीदगियों को समझना होगा। उसने कुछ समय के लिए अपने एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को दरकिनार रखने का फैसला किया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पास के एक शहर में एक मोबाइल फोन की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। मोबाइल फोन की दुकान पर नौकरी रवि के लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई। इसने उसे सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस की दुनिया से रूबरू कराया। उसने ध्यान से देखा कि दुकान का मालिक कस्टमर्स से कैसे बातचीत करता है, प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करता है और इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करता है।
उसने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। शाम को अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद रावी खुद को किताबों और ऑनलाइन रिसोर्सेज में डुबो देता, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए बेताब रहता। एक दिन एक कस्टमर को उसका नया स्मार्टफोन सेटअप करने में मदद करते हुए रावी ने उस महिला की फ्रस्ट्रेशन को नोटिस किया। वो एक टैलेंटेड लोकल आर्टिस्ट थी जिसे अपना काम ऑनलाइन प्रमोट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने स्मॉल बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल और इफेक्टिव मार्केटिंग ऑप्शंस की कमी के बारे में दुख जताया। रावी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रियलाइज किया कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में बहुत से स्मॉल बिजनेसेस और लोग ऐसी ही चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे, लेकिन उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल लिटरेसी और रिसोर्सेज की कमी थी। रावी के दिमाग में एक आइडिया आकार लेने लगा। एक ऐसा बिजनेस जो लोकल कारीगरों, क्राफ्ट्समैन और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके उन्हें एम्पावर करे। उसने एक ऐसी कंपनी का सपना देखा जो उन्हें ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने, नए कस्टमर्स तक पहुंचने और अपने बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करे। नए सिरे से पर्पस और अपनी पास्ट फेलियर से सीखे गए लेसन्स के साथ रावी ने अपने नए वेंचर की शुरुआत की। उसने महीनों तक मार्केट रिसर्च करने, अपने टारगेट ऑडियंस की पहचान करने और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान डेवलप करने में बिताए। उसने अपनी सेविंग्स का यूज करके एक छोटा सा ऑफिस स्पेस रेंट पर लिया और कुछ बेसिक इक्विपमेंट खरीदे। वो जानता था कि वो पहले जैसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने छोटी शुरुआत करने, धीरे धीरे स्केल करने और तेजी से ग्रोथ करने के बजाय सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देने की ठान ली थी। उसने अपनी कंपनी का नाम डिजिटल ब्लूम रखा, जो डिजिटल दुनिया में लोकल बिजनेसेस को फलते फूलते देखने की उसकी उम्मीद को दर्शाता था। उसने अपने गांव के कुछ बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज ऑफर करके शुरुआत की, उनके साथ मिलकर काम किया ताकि उनकी यूनिक जरूरतों को समझ सके और अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली टेलर कर सके। देखते ही देखते पूरे गांव और उसके बाहर तक रावी के काम की चर्चा होने लगी। एक स्किल्ड और ट्रस्टवर्दी डिजिटल मार्केटर के रूप में उसकी रेप्यूटेशन बढ़ने लगी। उसके क्लाइंट्स रिजल्ट्स से बहुत खुश थे। उन्होंने ऑनलाइन विजिबिलिटी, कस्टमर एंगेजमेंट और आखिरकार सेल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा। रावी का बिजनेस फलने फूलने लगा। उसने अपनी टीम एक्सपैंड की, लोकल युवाओं को काम पर रखा और उन्हें ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। उसे दूसरों को एम्पावर करने में बहुत गर्व महसूस होता था, खासकर उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते थे। रावी की सक्सेस किसी से छिपी नहीं रही। लोकल न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन पब्लिकेशंस ने उसकी इंस्पायरिंग स्टोरी को फीचर किया। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में बोलने के लिए इनवाइट किया जाने लगा, जहां वो एस्पायरिंग बिजनेस ओनर्स के साथ अपनी जर्नी और इनसाइट्स शेयर करता था। रूरल डेवलपमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट में उसके योगदान के लिए उसे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद रावी जमीन से जुड़ा रहा। वो अपनी जड़ों और उन संघर्षों को कभी नहीं भूला जो उसने झेले थे। उसने अपने प्लेटफॉर्म का यूज एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और हार न मानने की ताकत के लिए एडवोकेट करने के लिए किया। रावी की कहानी उसके गांव और उसके बाहर के बहुत से युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। उसने उन्हें दिखाया था कि डिटर्मिनेशन, कड़ी मेहनत और गलतियों से सीखने की इच्छा शक्ति से कुछ भी पॉसिबल है। उसने साबित कर दिया था कि सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कहां से आते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए कितने कमिटेड हैं। रवि के फेवरेट कोट्स में से एक, जिसे वो अक्सर लोगों को सुनाता रहता था, वो ये था, जिंदगी में सबसे बड़ी ग्लोरी कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। ये शब्द जो कभी उसके खुद के संघर्षों के दौरान उसे सॉलेस देते थे, अब उसकी सक्सेस के लिए मैंट्रा बन चुके थे। जैसे ही रावी ने फ्यूचर की तरफ देखा, वो ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट से भर गया। उसने बड़े सपनों वाले उस साधारण से गांव के लड़के से बहुत लंबा सफर तय कर लिया था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी चैलेंजेस का सामना किया था, ठोकरें खाई थीं और गिरा भी था,
लेकिन वो हमेशा उठा था और मजबूत और समझदार बनकर वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि मुश्किलों के बीच भी अटूट डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी अपनी सक्सेस की कहानी खुद लिख सकता है। और जैसे ही उसने उन लोगों के चेहरों को देखा जिन्हें उसने इंस्पायर किया था, उसे पता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी।